बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आइए आज हम आपको रसगुल्ला बनाने की रेसिपी देते हैं, जो कि हम बनाएंगे भैंस के दूध से, बफेलो के दूध से। तो सबसे पहले हमने ये पनीर बना के रख लिया हुआ है। ये देखें, ये हमने 2 लीटर हमने ये दूध लिया था भैंस का, और उसको हमने पहले बॉईल किया था सबसे पहले, और उसके बाद हमने लिया था सिरका 4 टेबल स्पून, और उसमें हमने पानी मिक्स कर लिया था। दूध को बॉयल आने के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था, और उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा सिरका डालते रहे और इसको हिलाते रहे। तो इस तरीके से दूध हमने फाड़ लिया। तो ये हमारा पनीर तैयार हो गया। ये देखें इस तरीके से। अब हमने नीचे एक बाउल रख लिया, ऊपर एक स्टेनर रख लिया है, और इसके ऊपर हम रख लेंगे एक रुमाल, जो कि कॉटन का हमने ले लिया है। इस तरीके से आप चाहें तो मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, ताकि अच्छे तरीके से उसमें हमारा पनीर जो है वो छन जाए इस तरीके से। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। अब हम इसको एक पानी लेंगे अच्छा सा ठंडे वाला, और इसके ऊपर हम इसको थोड़ा सा बहा देंगे, ताकि जो सिरके का फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। और इसको अच्छे तरीके से हम हाथ की मदद से प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे। और इतना अच्छा हम निचोड़ेंगे इसके अंदर, बिल्कुल पानी ना रहे। थोड़ी सी हमने छोड़ना है ताकि नमी बाकी रह जाए, बिल्कुल भी हमने खुश्क नहीं कर लेना। और थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको रेस्ट के लिए लटका देना किसी जगह पे। अब हम इसको कटिंग शीट के ऊपर ही ऐसे रख देंगे इसको, और हथेली की मदद से हम इसको, ये जो दाने हैं इसके, हम अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से हम मल मल के इसको प्रेस करेंगे, ताकि इसका जो दाना है अंदर से ये बिल्कुल मुलायम हो जाए और अच्छे तरीके से एक ये पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाए। ये देखें जी, जब इसका ये दाना ख़त्म हो जाएगा तो ये सिमटना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। ये देखें, जब हम इसको रोल की शक्ल में करेंगे तो ये सारा, ये जो दाने इधर उधर वाले हैं सारे, अब जब हम इसको घुमाएंगे तो ये इस तरीके से डो की शक्ल इख्तियार हो जाएगी इसकी। तो अब हम इसमें डालेंगे मज़ीद बाकी चीज़ें। 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल रहे हैं मैदा। 1 टेबल स्पून हमने मैदा डाल दिया है। मैदा इसलिए डाला है कि इससे जो बाइंडिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी। इसके बगैर भी हम बना सकते हैं, इन चीज़ों के बगैर भी, लेकिन होता ये है कि जब हम ये बना के, ये फ्लफ़ी तो रह जाती हैं इन चीज़ों के बगैर, लेकिन थोड़ी देर बाद ये स्पंची जो बने होते हैं उस वक्त, ये थोड़ी देर बाद ही ये जो है ना सिकुड़ जाते हैं और चिपटे से हो जाते हैं। अगर हम ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल ही नरम और फूले फूले ही रहेंगे। अब हम डाल रहे हैं इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सूजी का बारीक वाली, और थोड़ा सा हम डालेंगे इलायची पाउडर, और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। अब हम इनको अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, और दोबारा से इसको हम फिर हथेली की मदद से इस तरीके से हम प्रेस करेंगे, और अच्छे तरीके से ये देखें जी, ये डो तैयार हो चुकी है। अब हम डो साइड पे कर देंगे। अब हम बना लेते हैं चाशनी, उसके बाद बनाएंगे इसकी बोल। अब हमने एक खुली सी पतीली ले ली है, और ये 2 कप हमने लिए हैं चीनी के, और 5 कप हम इसमें डालेंगे पानी के। और अब हम चूल्हा ऑन कर लेंगे और इसकी चाशनी तैयार करेंगे हम। इस वक्त फ्लेम रखी हुई है हमने ये हाई पे, ताकि अच्छे से हमारी चीनी जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए। जितनी देर में हमारी ये चीनी डिज़ोल्व होने में लगेगी, इतनी देर में हम ये बॉल तैयार कर लेते हैं। ये देखें, आप अपने हिसाब से जितना बड़ा छोटा आपने रखना है उस हिसाब से आप बना लें। ये सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से दोबारा से हम इसको प्रेस करेंगे हाथ की हथेलियों से, और इस तरीके से हम इसको दबा दबा के हम इसको बनाते आएंगे। अगर बॉल बनाते हुए आपके बॉल में क्रैक आते हैं तो इसका मतलब है आपका अभी जो डो है वो अच्छे तरीके से आपने उसको हथेली की मदद से दाना उसका ख़त्म नहीं किया। अगर वो अच्छे तरीके से दाना ख़त्म हो जाएगा तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी के बगैर ये बॉल तैयार हो जाएंगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये फूलेंगी। अगर क्रैक होंगे तो ये फ़ौरन चीनी में डालने से ये फट सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारी बॉल तैयार करेंगे।
ये सारे रसगुल्ले हमने ये तैयार कर लिए हैं। अब हम डालने लगे हैं इसको चीनी की चाशनी में। ये देखें, ये उबलना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल न तार बनी है न कुछ, सिर्फ चीनी हमने डिज़ोल्व किया है। और उबलते हुए ही हमने ये पानी के ये चीनी वाले पानी में हमने डालने शुरू कर देने हैं। एक एक हम करके डालेंगे इसको। और फ्लेम इस वक्त हमने रखी हुई है मीडियम टू हाई। 5-6 मिनट तक हमने बगैर ढक्कन के इसको पकाना है। उसके बाद हम 5-6 मिनट के बाद इसको ढक्कन लगा के 10 से 12 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएंगे। ये देखें जी, ये फूलना शुरू हो चुके हैं। ये 5 से 6 मिनट पक चुके हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसकी फ्लेम हम बिल्कुल लो पे ले आएंगे। अब ये जी 10-12 मिनट पकने के बाद अब हम इनको चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये देखें कितने फूल चुके हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने नरम है। और इसके बाद अब हम फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसी में हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इसको। 1 से 2 घंटे के लिए ये इसी में डिप रहेंगे। इसको हमें अलहदा से पानी से जो ठंडे में डाले जाते हैं वो हम नहीं डालेंगे। वो डाले जाते हैं जो सिर्फ पनीर के होते हैं। ये जो बाकी मैंने चीज़ें आपको ऐड करके दिखाई हैं तो ये डाले नहीं जाएंगे। तो इसी ये प्रोसेस में ये सिर्फ सही हो जाएंगे। तो अब चूल्हा हम करने लगे हैं ऑफ़। ये हमारे रसगुल्ले तैयार हो चुके हैं। 2 से 3 घंटे के लिए हमने रखा था इनको फ्रिज में। ये अच्छे से ये देखें ये फूल चुके हैं। अब हम इनकी डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, ये इस तरीके से हम रख देंगे। आप चाहें तो चाशनी भी साथ रख सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से आप अकेले भी रख सकते हैं। साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी चाशनी है। अब थोड़े से हम डालेंगे इसके ऊपर बादाम। आप चाहें तो इसके ऊपर पिस्ता भी डाल सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा गाढ़ी चाशनी चाहिए तो आप इस पतली सी, जैसे हमने चाशनी में डिप करके रखे थे, तो आप इससे अलहदा एक चाशनी अलहदा रख सकते हैं। तो 2 से 3 घंटे के लिए आप इससे निकाल के दोबारा उस गाढ़ी चाशनी में भी रख सकते हैं। तो उस तरीके से भी बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन हमने बिल्कुल लाइट चाशनी में रखे थे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। और अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिए। ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।